2 मिनट में तो मेरे को वो ये सब करने में निकल गया कि ये जीजा है, इसका पेट निकला हुआ है, फलाना ये है। तो ये हमारे कल्चर में था। आज हम ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी स्टोरी जो है काफी इंस्पायरिंग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा आप स्मॉल टाउन से आए थे, फिर आपने काफी स्ट्रगल किया, वे आपको काफी रिजेक्शंस हुए फॉर रियलिटी शोज ऑल्सो। नाउ फाइनली यू आर डूइंग फिल्म्स ऑल्सो, सच अ बिग शो। तो जब आप गिव अप करने वाले थे, व्हाट एक्चुअली मेड यू से कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा? गिव अप मैंने एक्चुअली करीना कभी करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं था। मतलब गिव अप तो आप तब करो कि अच्छा दूसरी साइड कुछ है आपके पास। सो ऐसा कुछ था नहीं। मेरे फादर पुलिसमैन थे, तो व्हेन ही डाइड आई वाज 22। तो हम लोगों को मेरा दिल ही यही करता था कि ऐसा ही कुछ करूं, या गाऊं, या स्टेज पे जाऊं, लोग हंसे या तालियां बजाए, कुछ ऐसा करना था। क्लियर नहीं था क्या करना है। हाँ। तो पहले तो मुझे ये भी लगता था कि सिंगर बनूंगा। हाँ। फिर जब ट्रेन में बैठ के आया तो उसमें से 70 लोगों में से 65 तो सिंगर ही थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा सिंगर्स है। तो कभी कभी हाँ, जब हम सोचते हैं, मुझे लगता है चीजें हो जाती हैं अगर आप दिल से करते हो। हाँ, नहीं बट इतने सारे रिजेक्शंस जो हुए हैं, तो आपको थोड़ा लगा होगा कि आई मीन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लगता है कभी कभी, आपको लगता है, आपका दिल भी टूटता है कि यार पता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लाफ्टर चैलेंज जहां से मैंने शुरुआत की, वही मुझे रिजेक्ट करके आए थे। फिर दिल्ली में ऑडिशन हुआ, मैंने दोबारा ऑडिशन दिया। फिर उसी शो का पहला एपिसोड, पहला प्रोमो ही मेरा चला, उसका विनर भी मैं बना। सो कभी कभी होता है 2 मिनट में आप ऑडिशन में क्या लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है, और आपको कोई बोले 2 मिनट में बताओ आप एक तो आप नए नए हो, कुछ करना चाहते हो इंडस्ट्री में। आई एम फ्रॉम पंजाब, और जो ऑडिशन ले रहे थे वो बंगाल से थे। ओके टेल मी। हाँ, तो 2 मिनट में, कम्युनिकेशन तो 2 मिनट में तो मेरे को वो ये सब करने में निकल गया। तो होता है। पर मुझे लगता है कि शायद जब जब रिजेक्शन हो भी रहे थे, तो मुझे लग रहा है ठीक ही हो रहे थे। क्योंकि आज भी अगर हम लोग काम करते हैं, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कैमरा के सामने बोलने में, लेकिन आज भी अगर मैं अपने पुराने शोज देखूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं होता तो मैं अपने आप को कभी चांस ना देता। एक अपना पुराना काम कभी कभी देख लगता है ना कि ये अच्छा हो सकता था। सो ठीक है, ये प्रोसेस है। आई थिंक सभी को होके निकलना पड़ता है। या ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोसेस, वेल सेड। तो एज अ सोसाइटी हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। जो कॉमिक लाइंस जो 10 साल पहले फनी होते थे, आजकल आई थिंक पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑफेंस टू थिंग्स। तो जब आप अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हो, या व्हेन यू आर सिटिंग विद योर टीम, कभी डू यू कीप दैट इन माइंड कि आज ऐसे नहीं, वी कांट मेक फन ऑफ सो एंड सो, वी कांट मेक फन ऑफ दिस सिचुएशन? बहुत होता है। मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ, पंजाब से, अमृतसर शहर से, हमारे ना कल्चर में है, जब बारात आती थी ना, तो वो लड़की वाले जो होते हैं, वो लड़के वालों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं कि ये जीजा है, इसका पेट निकला हुआ है, फलाना ये है। तो ये हमारे कल्चर में था, जिसको यहाँ पे बॉडी शेमिंग कहा जाता होता ना। अब वो तक चलो खैर अलग हो गया। उसके बाद स्पेशली जब आप काम कर रहे हो जीईसी चैनल पे, ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर आपको एसएनपी आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाल ही में एक जगह पे आ गया मुझे कि पागल वर्ड नहीं आप बोल सकते। मैंने कहा क्यों? कहता वो गुस्सा करते हैं। मैंने कहा कौन? जो एक्चुअल में हु आर अनवैल्यू। पर पागल वर्ड एक है ना, हम अपने बच्चों को प्यार से बोल देते हैं, भाई बहन आपस में बोल सकते हैं। पर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हम बड़ा पीछे जा रहे हैं। मेरे को जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू याद आया। उन्होंने बोला कि शोले में जो हमने सीन लिखा, सलीम जावेद साहब ने, बोथ आर मुस्लिम राइटर्स, और फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो धर्म पाजी हैं, सिख फैमिली से, और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के पीछे वो छुप के बोल रहे हैं। वो आज से शायद 40-45 साल पहले उन्होंने लिखा। तो उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि आज हम ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन किस चीज से आहत हो जाए। तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आप भी इस बात को समझती हैं, हमारा कभी कोई इंटेंशन तो रहती नहीं है, क्योंकि हम तो दुनिया में प्यार बांटने निकले। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन तो है नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग इस चीज का। नहीं, आज तो देयर इज नो ऑप्शन। ट्विटर वेरी बैड फॉर मी। मैंने तो बड़े पंगे किए हैं। ये ट्विटर वाली चिड़िया मुझे पर्सनली तो कभी मिली नहीं, मेरे तोते उड़ा दिए इन्होंने, मैंने बड़े पंगे लिए। सो फॉर मी इट्स वेरी बैड टेस्ट। वेरी बैड टेस्ट, ओह गॉड। आई न्यू दैट। ये क्या है, मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ। ऐसा कोई पहनता है? हाँ, पहनते आजकल तो कुछ, आजकल तो इसके बारे में कोई नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये तो बहुत ही यम्मीएस्ट भटूरे छोले, एक्स्ट्रा गुड टेस्ट, बहुत ज्यादा। मैं दिल करने लग हाँ। अरे बाप रे, very bad। very bad। So this is bad taste, okay? I think that was fun because you were really like, it was quite honest and nice. Thank you।